औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब अपने शाहज़ोर डाले पर बैठे और घूम कर शहर के उस चौक में पहुँचे जहाँ पर मज़दूर बैठा करते थे मज़दूरी के लिए। वहाँ पर जाकर शेख साहब ने सदा लगाना शुरू कर दी कि कौन कौन मेरे साथ दिहाड़ी पर चलेगा, मैं पूरे 200 रुपया दिहाड़ी दूँगा। वहाँ पर बैठे मज़दूरों ने शेख साहब की तरफ ध्यान से देखा और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा, शेख साहब खुदा का खौफ करें, दिहाड़ी 500 रुपये है, आप 200 रुपये पे लोगों को किस तरह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो शेख साहब ने उनकी बात सुनी अनसुनी की और वो अपनी ज़िद पर डटे रहे, लोगों को सदा लगाते रहे, लोगों को कायल करते रहे कि मेरे साथ 200 रुपये दिहाड़ी पर चले। जब मज़दूरों ने देखा कि ये शेख साहब अपनी बात से हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। 3 बुज़ुर्ग से कमज़ोर नईफ़ आदमी आए और आकर शेख साहब की गाड़ी में बैठ गए। शेख साहब ने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि शेख साहब, यहाँ बेरोज़गार होकर बैठे रहने से बेहतर है कि हम आपके साथ जाएं और जो आपसे मज़दूरी मिलेगी शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ राशन पानी ले जाएंगे। शेख साहब ने गाड़ी को रोड पर दौड़ाया और गाड़ी फराटे भरते हुए शहर के वसत में जाकर एक यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़ी हो गई। शेख साहब बाहर निकले, यूटिलिटी स्टोर के अंदर गए। वहाँ से जाकर उन्होंने 3 20-20 किलो के आटे के थैले खरीदे, 5-5 किलो के 3 थैले खरीदे और 3 ही 5-5 किलो के आयल के टीन लिए और लाकर उन तीनों मज़दूरों को, बुज़ुर्ग मज़दूरों को दे दिए। साथ में उनकी हथेली पर 500-500 रुपया भी रखा और कहा, ये तुम्हारी मज़दूरी है, तुम्हारा इतना ही काम था, तुम अपने घरों को चले जाओ। वो मज़दूर अपने घरों को चले गए, शेख साहब भी अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन शेख साहब फिर उसी टाइम अपनी शाहज़ोर डाला निकाला और घूम कर उसी जगह पहुंचे जहां पर मज़दूर बैठे हुए थे। जाकर शेख साहब ने फिर वही कल वाली सदा लगाई कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा, 200 रुपये दिहाड़ी दूंगा। अभी शेख साहब का ये एक कलमा फिक्रे पूरे नहीं थे हुए कि वही मज़दूर लपके दौड़े सारे जनाब जाके शेख साहब के शाहज़ोर डाले में सवार होने के लिए धक्कम पे लेकर एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। सारे उस डाले में बैठ गए। पीछे वही 3 बुजुर्ग बेचारे रह गए जिनमें ना जोर था ना ताकत थी, वो ना बैठ सके। शेख साहब ने डाला घुमाया और तेज़ी से सड़कों से दौड़ाता हुआ अपनी साइड पर जाकर रोका जहाँ पर वो काम करवा रहे थे। सारे मज़दूरों को काम पे लगाया और शाम तक, मगरब तक टिक के काम उनसे लिया और शाम को मगरब टाइम 200 रुपये 200 रुपये पूरे गिन के सबकी हथेली पर रखे और उन्हें छुट्टी दे दी। कहने की बात ये है कि शेख साहब जितनी ज़हीन कौम, लोग कहते हैं ये कंजूस होते हैं, यार कंजूस नहीं होते वो, उनका थोड़ा ना वे ऑफ थॉट कुछ अलहदा होता है आम लोगों की निस्बत। वो पैसा लगाते हैं बड़ा सोच समझ के सही जगह पर। अब शेख साहब ने मदद करनी थी, उन्होंने मदद भी कर दी लोगों की, और उन लोगों की जो वाकई मुस्तहिक थे। उनके चेहरे से मुफलिसी और गुर्बत छलक रही थी। सही बंदे की मदद भी की और जो वेले मस्टंडे सारा दिन चौक में बैठे रहते थे इस आस से कि काम मिलेगा तो हमारी शराइत पर, हमारी मर्जी पर भरपूर पैसों में करेंगे, नहीं मिलेगा तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज घर में हैं, हम चले जाएंगे शाम तक बैठ के गप्पे हाँक के, यहीं वो लूडो शुडो खेल के। उनसे शेख साहब ने पूरा टिक के काम लिया और उनसे तय करदा 200 रुपया मजदूरी दी और जो मुस्तहिक थे उनकी मदद की। ये मीम सुनाने का आपको मकसद सिर्फ इतना था कि चेहरों पर खुशी आए, चेहरों पर रौनक आए, हंसी मज़ाक एक तरीके से अखलाकियात के दायरे में रहते हुए हंसी मज़ाक होना चाहिए। ये कोरोनाई माहौल में ये मुआशी बदहाली और लोगों की टेंशनें इतनी है कि लोग असाब तन गए हैं लोगों के, कोई किसी से मजाक नहीं करता, कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं रह गई। छोटा सा इसीलिए आपको क्लिप सुनाया कि शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सके और शेख कम्युनिटी पर भी वो पड़ी हुई डस्ट थोड़ी साफ़ की जा सके। उन बेचारों को ऐसा ही रगड़ा जाता। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको किसी और अच्छे शेख साहब से मिलाया जा सके। बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, थंब आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।